हेलो क्लास 10। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना है कॉन्वेक्स लेंस द्वारा। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले सबसे पहले हमें उसे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको एक एक करके रूल्स के बारे में जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशन के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर वेरियस पोजीशन के लिए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, फिर रूल्स देखने के बाद फिर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट रूल मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, और ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर O। ये इसका मेन फोकस है और ये इसका 2F। तो इधर भी क्या होता है, फोकस होता है, और ये होता है 2F। तो फर्स्ट रूल है बेटा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट रे लेफ्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है या फिर इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो देखिए, तो एक ये हमने ये जो लाइट रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरीके से ये फोकस से होकर गुजर गई। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट रूल है जिसके थ्रू हम ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये इसका 2F, ठीक है। ये फोकस और ये 2F। अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर इंसिडेंस होती है, अगर फोकस पर आती है तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर आती है, नहीं फोकस पर आती है, प्रिंसिपल फोकस पर आती है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजरेगी। तो देखिए कैसे आ रही है। तो यहाँ से हमने एक लाइट रे, ये आपका फोकस हो गया और फोकस पर ये आई, ठीक है, ऐसे लाइट रे आई, और जैसे ही इसका लेंस से रिफ्रैक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये देखो ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई लाइट रे फोकस पर आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। तो एंड इसका लास्ट एंड फाइनल रूल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल रूल जो है इसका बहुत ही सिंपल है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वह स्ट्रेट पास हो जाएगी, यानी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अब जैसे ये लाइट रे है तो इस टाइप से ये पास हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो वह स्ट्रेट पास होगी,
कॉन्वेक्स लेंस के चाहे कॉनकेव मिरर पर आए चाहे कैसे भी आए वो स्ट्रेट पास हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब इससे हम पहला इमेज फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्ट की वेरियस पोजीशन के लिए। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन करते हैं, पहले इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अब इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए पहली इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो, हमारी पहली पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होता है तो इमेज फॉर्मेशन उसके फोकस पर होता है। कहाँ पर होता है? इमेज फॉर्मेशन उसके फोकस पर होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो हम एक यहाँ पर लेंस बनाते हैं, ये आपका लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस हो गया, ये 2f हो गई। ठीक है, ये f और इसका ये 2f और इससे डॉट डॉट कर इनफाइनाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बड़ा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से ए बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट से सबसे पहले डॉटेड लाइन आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन आएंगी। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन आई। ठीक है, और फिर इस टाइप से डार्क हो जाएंगी। इसी तरीके से बॉटम से भी डॉटेड लाइन आएंगी, पहले हेड से आई थी, अब यहाँ से हो जाएंगे डॉटेड लाइन और फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, और ये जाकर इस टाइप से लाइट रे आई और फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे, यानी फोकस पर फोकस्ड हो जाएंगे। इस टाइप से क्या होगा? फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट से, ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ, इनफाइनाइट से लाइंस रे ऑफ लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, लाइट्स रे आ रही हैं और फोकस पर जाकर ये कन्वर्ज हो रही हैं। तो फोकस पर इसने अपना इमेज बनाया। तो इसका नाम क्या है? व्हेन, इसका फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinite। ठीक है, तो अब इसका नेचर लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, तो इसका नेचर होगा, फर्स्ट नेचर है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कहाँ पे बनेगी? सेकंड है फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ पर बन रही है? पॉइंट साइज की बन रही है, और कहाँ बन रही है? फोकस पॉइंट पर बन रही है। और कैसी होगी? बिल्कुल रियल होगी। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज। और थर्ड नेचर जो होगा वो थर्ड नेचर होगा कि हाईली डिमिनाइज्ड बनेगी, यानी पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड होगी। पॉइंट साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड हुई। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज फॉर्म्ड होगी। अब दूसरा इमेज बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर 2f के बियॉन्ड रखा हो। कहाँ पर रखा हो?
2f के बियॉन्ड रखा हो, उसके लिए हम इमेज बनाते हैं। तो इसे मिटाता हूं। When object is placed beyond 2f, 2f के पीछे रखा हो, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये हमने लेंस बनाया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जिसका फोकस और ये इसका 2f, ठीक है। इसी तरीके से इसका ये फोकस और ये 2f। अब हमने कंडीशन का लिखी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, यानी 2f के पीछे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर 2f के पीछे रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया AB। तो हम यहाँ पर फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे कि हमेशा A पॉइंट से 2 लाइट रेज हम निकालेंगे, यानी हम इसे 2 रे डायग्राम बोलते हैं। तो हमेशा हेड से एक पैरेलल लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई लाइट रे, और हमने रूल बताया था जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो इसके मेन फोकस से ये गुजर जाएगी। इस टाइप से ये फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। और एक क्या करेंगे, हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। तो इसे हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, इस टाइप से ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है, ऐसे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गई, ठीक है। तो ये यहाँ पर, तो जहाँ पर इसको इन दोनों का ये लाइट रे जहाँ पर एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगी, जब ये दोनों लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन होगा इस पॉइंट पर, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टी इमेज बनेगी, A डैश B डैश उल्टी इमेज बनेगी। तो इसका नेचर लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज formed by convex lens, convex lens। तो फर्स्ट है नेचर इसका। तो देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बन रही है रियल, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, इमेज उल्टी बनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होगी। अब साइज देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो सेकंड क्या होगा, इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, कहां पर बन रही है, F एंड 2F के बिटवीन बन रही है। इमेज इज formed between F and 2F। तो इमेज कहाँ पर बनी है, F एंड 2F के बीच बनेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए,
अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, यानी पॉइंट साइज बनेगी। जैसे ही इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आता जाएगा तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाएगा और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता जाएगा तो उसी के अपोजिट इमेज लेंस से दूर चलती चली जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट 2f के पीछे आया तो इमेज फोकस से हटकर f और 2f के बीच में बनी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होता है, और जब ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता जाता है तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाएगा और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब नेक्स्ट इमेज बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका फोकस, इसका 2f, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका ये फोकस हो जाएगा और ये इसका 2f। तो एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि हम जो कॉन्वेक्स लेंस लिया है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स तो है लेकिन बाई कॉन्वेक्स लेंस है। इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू इक्वल है, यानी इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो इसलिए f और फोकल लेंथ, इस साइड की फोकल लेंथ और इस साइड की फोकल लेंथ दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। इसी तरीके से इस साइड की 2f और इस साइड की 2f की वैल्यू भी बिल्कुल इक्वल होगी। तो अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ पर, 2f पर। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज जो बनेगी, उसका जो साइज जो होगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये 2f पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया a और b, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, लाइट एक पैरेलल जाएगी, वही पुराना रूल। तो हमने इसका ऐसे एक पैरेलल लाइट लेके गए और उसे कहाँ से गुजार दिया, फोकस से होकर गुजार दिया, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी और जहाँ पर इमेज कट करेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कट करेगा, वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, साइज को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि जो इमेज जो हमारी बनेगी वो हमेशा 2f पर ही बनेगी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इमेज का जो साइज जो होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम इसे ऐसे गुजार देते हैं और इसे ऐसे ले लेते हैं, अरे सही हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चला गया, ठीक है। तो ऐसे लाइट रे आई और ऐसे चली गई। ये ऑप्टिकल सेंटर पर आती तो सीधी पास हो जाती है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इमेज बन गई a डैश और ये b डैश।
क्योंकि आप यहाँ पर ए डैश ही हम यहाँ पर क्यों बनाते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसके ऑब्जेक्ट के हेड से 2 लाइट रेज निकल रही हैं, तो ये जब 2 लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका इमेज का हेड ही फॉर्म्ड होगा। हमेशा ध्यान में रखना, अगर हेड से लाइट रेज निकल रही हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका हेड फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लाइट रे इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से होकर गुजरी, तो और एक ऑप्टिकल सेंटर से आई, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन किया, तो इसका दोनों लाइट रे हेड से आ रही हैं तो हेड ही फॉर्म करेंगी। तो इमेज देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। तो नेचर, इमेज देख लिया आपने, अब नेचर लिख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज। तो पहला तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज बनी है, सेम साइज की है, देखो सेम साइज की है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो सीधा रखा हुआ, इमेज उल्टी बन रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म। ठीक है। सेकंड नेचर क्या होगा, सेकंड नेचर होगा सेम साइज की बनेगी, साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। कहाँ पर सेम साइज की इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, 2f पर फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये नेचर हो गए। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, सेम साइज की इमेज हो गई, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों इक्वल हैं। ऑब्जेक्ट का साइज, ये तो आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपकी इमेज है, तो दोनों के साइज इक्वल हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर सेम साइज लिख लीजिए, सेम साइज ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। यानी या फिर ऐसे भी लिखना चाहते हो तो हम थोड़ा सा इसमें सही तरीके से लिख देते हैं, इससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट जो है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, एट 2f पर फॉर्म्ड होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f। ठीक है, कहाँ पर बनी, 2f पर बनी, कहाँ पर बनी बेटा, 2f के ऊपर बनी, यानी जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होगा तो इमेज भी 2f पर बनेगी, सेम साइज की होगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो उसकी जस्ट उल्टी इमेज बन रही है। तो नेक्स्ट इमेज देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन रखा हो, कहाँ पर रखा हो, ऑब्जेक्ट f और 2f के बिटवीन रखा हो। तो इसे मिटाते हैं, placed between f and 2f। तो मैंने एक बात कही थी, जब ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता जाएगा तो ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। ठीक है, जितना नजदीक आएगा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, फोकस पॉइंट और 2f के बीच में रखी हो, तो हमने यहाँ पर कॉनकेव वो कॉन्वेक्स लेंस बनाया। क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस।
और इसका हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, जिसका F और ये 2F, जिसका ये F और ये इसका 2F। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? F और 2F के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे? इसके बीच में, F और 2F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो हमने ये ऑब्जेक्ट रखा A और B। ठीक है, अब एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसके हेड से, तो हेड से लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से हो जाएगा? फोकस से हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे फोकस से होकर गुजार देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्या करेंगे? इसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है और इसे इस टाइप से गुजारेंगे। तो इमेज कहाँ पर बन रही है? इस जगह। तो ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? हेड से आ रही है दोनों लाइट रे। तो ये क्या बनेगा? हेड बनेगा, इसका हेड। ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही है तो ये हेड बनेगा। तो ए डैश यहाँ पर फॉर्म हो गया और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, ये ऐसे। तो यहाँ पर ए डैश और ये बी डैश बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हमने इमेज बना दी। एक लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से होकर गुजर गई। एक लाइट को हमने ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारा। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रे हेड से आ रही हैं, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हेड फॉर्म हो जाएगा इमेज का, और इस तरीके से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। अब जल्दी से नेचर लिख देते हैं। नेचर ऑफ इमेज वही पुराने नेचर है, सिर्फ साइज चेंज हुआ है और इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पहले जो इमेज बनी थी 2F पर बनी थी, अब बियॉन्ड 2F बनी है। पहले ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल था, तो अब क्या हो गया? साइज बड़ा हो गया। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा और इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा। तो फर्स्ट है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी ये। तो ये कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा क्या लिखेंगे हम? कहाँ पर बन रही है? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F, यानी इमेज कहाँ पर बन रही है? 2F के पीछे बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे बन रही है। ठीक है बेटा। और थर्ड क्या लिखेंगे? साइज। तो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस larger than object, larger than object। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी कॉन्वेक्स लेंस द्वारा वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो यहाँ पर साइज देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए भी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश ये क्या है? आपकी इमेज है। ठीक है, तो देख सकते हो, तो इसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? अब पहले 2F पर था तो F और 2F के बीच में आ गए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे? हम F पर रखेंगे, यानी फोकस पॉइंट पर रखेंगे। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? तो उसे देखते हैं। तो इसकी इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो इनफाइनाइट पर होगी। ठीक है, तो अब हम इमेज बना लेते हैं। बाहर कौवा चिल्ला रहा है।
ठीक है। ठीक है, तो मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उधर जाकर बाउंड्री पे जाकर बैठ गया। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, कहाँ पर रखा होगा? फोकस पर। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फोकस पॉइंट, ठीक है, फोकस पॉइंट। ठीक है, when object is placed at focus point, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो जल्दी से इमेज बनाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, ये फोकस और ये इसका 2f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, a डैश b डैश, वही नहीं, a b, ऑब्जेक्ट को a और b। ठीक है, अब इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन लेके गए, पैरेलल लाइट रह जाएगी और कहाँ से गुजरेगी? फोकस होकर गुजर जाएगी। ऐसे ही फोकस होकर गुजर गई, यानी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर गुजर जाएगी। और एक जो लाइट रह जाएगी वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं, क्योंकि जी हमेशा लाइंस जो है पैरेलल रहेंगी। ये लाइंस जो है हमेशा कभी मिलेंगी नहीं, और ये पैरेलल रहेंगी ऐसे। ये कहाँ पर जाकर ये लाइंस कैसे आएंगे? दोनों पैरेलल होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कहाँ पर इमेज बनेगी? इसकी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? इनफाइनाइट पर होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा होता है, तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर फॉर्म होगी। तो अब देख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट होगा इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड जो होगा वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पर बनेगी? इनफाइनाइट पर बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पर बनेगी। और जो थर्ड जो पॉइंट होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी? हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। यानी ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, यानी बहुत ही ज्यादा लार्ज इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनफाइनाइट पर बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। अब इसका जो बिल्कुल लास्ट जो रह गया है नियम, तो उसे देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है? तो इसका जो लास्ट होगा वो क्या देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? जब ऑब्जेक्ट पोल और ऑप्टिकल नहीं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। पोल तो मिरर में होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं? लेंस करा रहे हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा? अब जी अभी तो ये F पर रखा हुआ है, तो ये F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। तो इसकी इमेज बनाएंगे हम, तो ये मिटा देते हैं। तो चलिए ठीक है, तो इमेज बनाते हैं जल्दी से। तो ये आपका मैंने लेंस बनाया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, जिसका फोकस, जिसका 2F, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये फोकस और ये 2F। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें? फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इस जगह। तो ये हो गया भैया A एंड B ऑब्जेक्ट हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। तो वही पुरानी कहानी, तो हम इसके हेड से 2 लाइट रे निकालेंगे, ठीक है। तो पहली तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस होकर गुजरेगी, और दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो पहली लाइट रे इसके ऐसे निकाली हमने, तो कहाँ से गुजरी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी, और ये हमने इसे फोकस से होकर गुजार दिया, ठीक है। तो इसका ये रिफ्रैक्शन हो गया। और दूसरी क्या होगी? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा इसे सीधा कर लें, ठीक है। तो ये लाइट रेज कभी मिलेंगे नहीं, तो ये आगे जाकर ये लाइट रेज दोनों जो हैं, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से तो बहुत पास है, फिर क्या ये फैलती हुई जा रही हैं। जैसे आगे जाएंगे तो इनफाइनाइट तक बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, लेकिन ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में इमेज कैसे फॉर्म होगी? तो हम क्या करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड लाइन के पीछे क्या करेंगे, इसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, वर्चुअल लाइंस प्रोड्यूस करेंगे। तो हम पहले इससे प्रोड्यूस करते हैं, इसे डॉट डॉट करके हम पीछे लेके जाते हैं, पीछे की तरफ। इस टाइप से हमने इसको लाइट को क्या किया, आगे की तरफ बढ़ाया वर्चुअल कंडीशन में। तो थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ी हो गई है, तो थोड़ा सा ऐसे आएगी, ठीक है। और ऐसे ही इस लाइट को भी, इस लाइट रे को भी हम वर्चुअल डॉट डॉट करके हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि इसे इसलिए ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि आगे जाके तो ये मिल नहीं पाएंगे। तो सिर्फ क्या होगी, ये सिर्फ पीछे, यानी एक तरीके से हम पीछे देखें तो एक इमेजिनरी कंडीशन में एक वर्चुअल इफेक्ट की तरह ये यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर जो इमेज बनने वाली वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, रियल इमेज नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो लाइन्स है, जो वर्चुअल रे लाइट्स हैं, वो यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर अब ये दोनों हेड लाइन्स, यहाँ पर हेड से निकली हुई लाइन्स, रे लाइट्स यहाँ पर मिल रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एक परपेंडिकुलर डाल देंगे डॉट डॉट कर, ठीक है। तो ये इसका, अब ये वर्चुअल लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वर्चुअल लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर इसका क्या बनेगा, हेड बन जाएगा A डैश, और उसका बॉटम क्या होगा, B डैश। तो आप देख रहे हो कि रियल लाइंस, रियल लाइट रे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर हमने इन्हें पीछे प्रोड्यूस किया तो ये पीछे जाकर क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट कर गई। तो इसकी जो इमेज बनेगी ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होगी, यानी ये रियल इमेज नहीं है। और कैसी होगी, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरीके से ये भी रखी हुई है, ठीक है।
तो अब कहाँ पर बनी हुई है? ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे बनी हुई है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी बनेगी। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज, तो फर्स्ट होगा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म्ड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और कहाँ पर बन रही है? ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी। कहाँ पर बनेगी? ऑब्जेक्ट के पीछे। तो तीसरे, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स भी जानेंगे। और अगर जी आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को इसके वीडियो के बारे में बताना। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।